नमस्कार, मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम भक्त चरित्र लेकर आए हैं। भक्त का नाम है भक्त बंधु महंती। भक्त बंधु महंती के पूरे जीवन चरित्र के ऊपर यहाँ पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। वो जगन्नाथ जी के अच्छे भक्त थे और अपनी ज़िंदगी को उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया था। यहाँ पर जो भक्त बंधु महंती जी हैं, बहुत ही गरीब थे। परिवार के अंदर कोई गुजारा करने का कोई ऐसा साधन नहीं था। भीख मांगा करते, भिक्षा मांग करके जो भिक्षा मिल जाया करती, उस भिक्षा से अपने परिवार का उदर पोषण किया करते। उनके साथ उनकी पत्नी और एक छोटी सी 2-2.5 साल की बच्ची ये रहा करती। और यहाँ पर वह भिक्षा भी ज़्यादा नहीं मांगा करते थे। 2-4 घरों में जितनी मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भूखे ही सोना पड़ जाता था उनको। ये उड़ीसा के याजपुर गांव के रहने वाले थे और ये जैसे भिक्षा वगैरह मांगा करते थे तो इनको जैसे सत्संग मिला करता था, कहीं बीच में होता हुआ तो ये सत्संग सुनने के लिए बैठ जाया करते थे। तो एक दिन इनको पता चलता है कि हम इस धरती पर हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो जन्म हुआ है, वो भगवत प्राप्ति करने के लिए हुआ है। यानी कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति है। तो यह बात उनके मन में बैठ जाती है और अब वे भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोशिश करने लगते हैं। वो इतनी ही भिक्षा मांगा करते थे जितनी भिक्षा से उनके परिवार का उदर पोषण हो सके। बाकी समय अब वह नाम जप करने लगते हैं, क्योंकि सत्संग में बताया गया था कि सबसे बड़ी अमूल्य निधि नाम जप है। और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एकांत में खूब नाम कीर्तन किया करते और वे अपनी पत्नी से भी कहने लगते हैं कि तुम भी भगवान जगन्नाथ का नाम कीर्तन किया करो। दोस्तों यहाँ पर पत्नी भी उनकी पतिव्रता थी तो उनकी बात को मान लेती है और वो भी उनके साथ नाम कीर्तन करने लगती है। दोस्तों अगर परिवार में से कोई भी भगवान प्राप्ति की दिशा में चल रहा है तो उसको अपने परिवार के जनों से भी कहना चाहिए। चाहे नाम जब 5 मिनट के लिए दूसरा जन करे तो वह भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नाम जब एक वो चीज़ होती है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसकी कोई होड़ नहीं है। अगर घर में से कोई भगवत प्राप्ति में लगा हुआ है तो उसका फर्ज बनता है कि दूसरे लोगों से भी कहे नाम जप करने के लिए, चाहे फिर वे लोग उसका तिरस्कार ही कर दें, लेकिन उनसे कहे ज़रूर। अगर उनके कहने के बाद अगर कोई 5 मिनट के लिए भी नाम जप करने लगता है तो यह बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो यहाँ पर वे अपनी पत्नी से कहते हैं तो पत्नी मान जाती है। पतिव्रता थी और वह भी नाम जप करने लगती है। दोनों पति पत्नी नाम जप में डूबे रहते और भिक्षा मांग कर लाते, अपना भरण पोषण किया करते। कभी भिक्षा मिल जाती, कभी भिक्षा नहीं मिलती, कई बार भूखा सोना पड़ता। अब यहाँ पर क्या होता दोस्तों, हृदय में दृढ़ता हो गई थी उनके में कि मुझे प्रभु मिल ही जाएंगे। जो यहाँ पर बंधु महंती होते हैं उनके हृदय में यह दृढ़ता पूर्ण रूप से हो गई थी कि मुझे दर्शन जरूर होंगे, क्योंकि वह उनको यानी कि भगवान को अपना यार मानते थे। लेकिन उनको कोई राह नहीं मिल रही थी, कोई बताने वाला नहीं था कि भगवान कैसे मिलेंगे, प्रभु के दर्शन किस तरह से होंगे, और राह यहाँ पर कोई मिल नहीं रही थी। अब यहाँ पर भूख से व्याकुल और ऊपर से भगवान की प्राप्ति। लेकिन वह यही बात समझ लेते थे कि भगवान की यह एक कोई कहते हैं परीक्षा है, मुझे भूखा रहना पड़ता है तो यह भगवान की यहाँ पर कोई परीक्षा है, लेकिन मैं इस परीक्षा में पास होऊंगा। और अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर भूख से व्याकुल थे और कोई अड़ोसी पड़ोसी देने के लिए भी उनको कुछ तैयार नहीं था। कई दिन हो चुके थे, भिक्षा नहीं मिली। बच्चा जो छोटी बच्ची थी वह भी भूख से रो रही थी, पत्नी भी व्याकुल थी। अब जो भक्त बंधु होते हैं वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि ऐसा करते हैं, मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त का नाम है दीन बंधु, उसके घर चलते हैं। वह बहुत अमीर है, उसके पास बहुत बड़ा महल है, बहुत सारा रुपया पैसा है। हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारी वह मदद ज़रूर करेंगे। पत्नी को पता नहीं था कि कौन से मित्र हैं। पत्नी कहती है कि तुमने पहले तो नहीं बताया मुझे कि तुम्हारे कोई मित्र भी हैं और इतने अमीर मित्र हैं। लेकिन यहाँ पर जो भक्त बंधु होते हैं वो अपनी पत्नी को मना लेते हैं और कहते हैं कि चलो मेरे साथ, और 5 दिन का रास्ता है। पत्नी यहाँ पर उनसे कहती है कि 5 दिन का रास्ता है और हमने कई दिनों से भोजन नहीं किया, हमारी छोटी सी दूध मुँही बच्ची है, यह भी भूख से बिलख रही है, और 5 दिन का रास्ता किस तरह से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भक्त बंधु होते हैं, बंधु महंती, वो कहते हैं कि ऊपर वाला है हमारे साथ, चलो हम जैसे तैसे 5 दिन का रास्ता काट लेंगे। तो अपनी छोटी सी बच्ची और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के अपने दोस्त की नगरी निकल पड़ता है। रास्ते में पेड़ों के कच्चे कच्चे पत्ते तोड़ता, अपनी पत्नी को खिलाता, अपनी बच्ची को खिलाता, खुद भी खाता।
और इसी तरह से 5 दिन का सफ़र वह तय कर लेता है और पहुंच जाता है जगन्नाथपुरी। वहां जाकर जगन्नाथ मंदिर के सामने खड़ा होकर अपनी पत्नी से कहता है कि यह है मेरा यार, मैं इसके पास आया हूँ। पत्नी उसकी तरफ देखकर थोड़ी सी परेशान सी होती है कि यह यार हैं, यह तो बड़े विचित्र यार हैं, अब किस तरह से हमारा भरण पोषण होगा, किस तरह से हमें खाना मिलेगा, हम तो कई दिनों से भूखे हैं। तो यहाँ पर जो बंधु होते हैं, भक्त बंधु, वो कहते हैं कि हमें खाना ज़रूर मिलेगा, तुम चिंता मत करो, मेरा यार है, मेरे लिए खाना ज़रूर भेजेगा। उसके बाद वह मंदिर की तरफ देखकर बड़े मुस्कुरा रहे थे, कपड़े फटे हुए थे, कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था, बाहर ही खड़े थे और बैठे हुए थे और अब परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे बंधु मेहनती भगत, और कहते हैं कि मेरे यार मुझे दर्शन दे दो और हमारे बच्चे भूखे हैं, इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अंधेरा होता है और जो मंदिर के पट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जो वहाँ के पुजारी होते हैं वो अभी अपने घर जाने लगते हैं। उसके बाद जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तो मंदिर में भीड़ भाड़ ख़त्म हो जाती है, कोई भी वहाँ पर नहीं रहता है। और पत्नी बार बार कहती है कि कहाँ हैं तुम्हारे यार, वो तो हमें देखने के लिए भी नहीं आए। पत्नी को अभी भी विश्वास नहीं था कि यह भगवान को अपना यार बता रहे हैं। तो जो बंधु मेहनती होते हैं वह कहते हैं कि आएंगे आएंगे, हमें वो भूखा नहीं रहने देंगे। तो मंदिर के पीछे जो मोरी होती है जहाँ पर मंदिर की प्रसादी के बर्तन धोए जाते हैं, यानी कि जिन बर्तनों में प्रसाद बनता है वो बर्तन वहाँ पर धोए जाते हैं, तो उस मोरी के पीछे ले जाता है अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को। वहाँ पर वह मोरी चल रही थी, बर्तन धोए हुए थे, तो मोरी में से वह जो प्रसादी का पानी है वह निकल करके नीचे एक कुंडेला बना हुआ था, उसमें इकट्ठा हुआ था। अब वह कहते हैं कि मेरे यार ने ये मेरे लिए पानी की व्यवस्था की है, यह मेरे लिए बहुत है। और अपनी पत्नी को पानी पिलाता है, अपनी बच्ची को पानी पिलाता है, वही जो बर्तनों का धुलने वाला पानी होता है। और कहता है कि हमें भोजन मिलेगा, कल सुबह भोजन मिलेगा और इस पानी को पीकर सो जाओ। तो यहाँ पर वह दोनों पति पत्नी अब सोने से पहले नाम जप करते हैं और फिर यहाँ पर वह सो जाते हैं। और जो पति होता है वह कहता है कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरी पत्नी का विश्वास मत तोड़ देना, बस मुझे तो पता है तुम लीलाधर हो, लेकिन मेरी पत्नी ये ना समझ ले कि इसका दोस्त कैसा है। यही कहकर के वह सो जाता है। तो रात को जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं और पुजारी का भेष धारण करते हैं। मंदिर के अंदर बहुत सारे पकवानों की थाल रखे हुए थे, सोने चांदी के थाल होते हैं। वहाँ से एक थाल को उठाते हैं, दरवाजे पर आकर वह ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं कि भक्त बंधु मेहनती आ जाओ, खाना है तुम्हारे लिए। लेकिन बंधु मेहनती जगता तो है, लेकिन कहता है कि कोई और होगा मेरे नाम के जैसा। लेकिन दूसरे क्षण फिर से आवाज़ लगाते हैं कि वही जो भक्त जो मोरी के पास में बैठे हुए हैं वही यहाँ पर आ जाओ और अपना खाना ले जाओ। तो भक्त वहाँ पर जाता है, वह पहचान नहीं पाते कि ये मेरे प्रभु हैं। भक्त मेहनती कहते हैं कि ये खाना किसने भिजवाया है। तो वह पुजारी के रूप में जो जगन्नाथ जी थे वो कहते हैं कि तुम्हारे यार ने भिजवाया है ये खाना। तो वह उस खाने को ले लेते हैं, अपनी पत्नी को खिलाते हैं। कई दिनों के भूखे थे, भरपेट खाना खाते हैं। उसके बाद जो पुजारी होता है वह कह देता है कि थाल को अपने पास रख लेना, मैं वापस ले जाऊंगा इसको अपने आप। तो थाल को अपने सर के नीचे रख लेते हैं, कपड़े में लपेट करके, और सो जाते हैं। सुबह जब होती है तो मंदिर के पुजारी आते हैं। आकर दरवाज़ा जब खोलते हैं, ताला खोलते हैं, तो अंदर जो प्रसाद था वह अस्त व्यस्त था, एक थाल गायब था। बाहर निकल के देखते हैं तो वह जो भक्त था फटे पुराने कपड़ों में बंधु मेहनती थाल को अपने सिराने लगाकर सोया हुआ था, क्योंकि गहरी नींद थी, कई दिनों में भरपेट खाना जो मिला था। तो एकदम से वहाँ जाते हैं और थाल को ले लेते हैं और कहते हैं तुमने थाल चुराया जगन्नाथ जी का। भक्त बंधु मेहनती कहते हैं कि मैंने चुराया नहीं है, मुझे तो पुजारी ने दिया है। तो वह कहते हैं कि इनमें से कौन सा पुजारी था। वो कहते हैं, बंधु मेहनती कहते हैं इनमें से कोई सा पुजारी नहीं था, वो तो और ही थे। यहाँ पर उनकी पिटाई करने लगते हैं वह बाकी के लोग, पुजारी की मंदिर से थाल चुराया, खाना चुराया। लेकिन कुछ पुजारी ये भी कह रहे थे कि भाई जब मंदिर का ताला तोड़ा नहीं गया, खोला नहीं, तो फिर इसने चुरा कैसे लिया, महिमा तो कुछ ना कुछ और है। लेकिन पिटाई उसकी हो रही थी। तभी जगन्नाथपुरी के राजा होते हैं प्रताप रुद्र। वो भी बड़े भक्ति भाव के थे, भक्त स्वभाव था और पूजा किया करते थे जगन्नाथ जी की। उनको दर्शन देते हैं जगन्नाथ जी सपने में और कहते हैं कि मेरा भक्त तुम्हारे मंदिर पर, वहाँ पर उसकी पिटाई हो रही है, उसको जाकर बचाओ। उसने वो थाल नहीं चुराया है, वो थाल मैंने ही उनको दिया है, जाकर उनको बचाओ और लोगों से कहो कि आगे मंदिर का हिसाब किताब वही रखेंगे, यानी कि बंधु मेहनती ही। अब यहाँ पर वह राजा जाता है, उसको बचाता है और कहता है कि इन्होंने थाल नहीं चोरी किया, ये तो जगन्नाथ जी स्वयं इसको दे गए हैं।
तो पुजारी भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ताला टूटा नहीं है और भगवान का ही ये करिश्मा है। तो उस दिन के बाद से बंधु महंती को उस मंदिर का हिसाब किताब करने वाला बना दिया गया। और दोस्तों आज तक उस मंदिर के अंदर बंधु महंती के जो कुल के लोग हैं, वंशज हैं, वही वहाँ पर हिसाब किताब का जो हिसाब है वो रखते हैं। अभी तक ये प्रथा चालू है। और यहाँ पर जो बंधु महंती होते हैं अपनी पत्नी से भी कहते हैं कि देखा मेरा दोस्त कितना ताकतवर है, मेरा दोस्त मेरा कितना ख्याल रखता है, हमारे लिए खाना भेजा। और दोस्तों परमात्मा पहले अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। पहले उसको भोजन खिलाया, 5-6 दिन से वह भूखे आ रहे थे, फिर भोजन खिलाया अपने हाथों से, पुजारी का भेष धर के। उसके बाद उसी नगर के लोगों से उनकी पिटाई करवा दी और फिर उसी नगर के राजा से उसका सम्मान करवा दिया। तो यह प्रभु लीला है, अपने खेल खेलते रहते हैं भक्त के साथ और हरदम भक्त के साथ रहते हैं। तो यह था आज का भक्त चरित्र प्रोग्राम। दोस्तों मेरे गोपाल चैनल पर हमें सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह से मैं जो हमारे भक्त हुए हैं भारत देश के अंदर, उन भक्तों का जीवन चरित्र मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसको ध्यान से सुना करें। इससे हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा और तब तक आप देखते रहें हमारे चैनल मेरे गोपाल को और परमपिता परमात्मा का नाम लेते रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।